आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम नाउन और नंबर्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। नाउन एंड नंबर्स का मतलब हुआ कि सिंगुलर है कि प्लूरल है नाउन, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, प्रैक्टिस सेट 6 है ये। करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल फॉर्म ऑफ नाउन। ब्रैकेट्स में आप देखेंगे कि नाउन दिए हुए हैं और उनमें से जो करेक्ट वर्ड है वो हमें फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ही नोज 5 डैश अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। देखिए यहाँ क्या आना चाहिए, क्या सुटेबल नाउन होगा। अल्फाबेट का मतलब होता है लेटर्स, जैसे कि आपका ABCD में जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स कहलाते हैं सारे। तो अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट्स होना चाहिए। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सुटेबल बैठता है, ही नोज 5 लेटर्स या फिर ही नोज 5 लैंग्वेजेस। यहाँ एक्चुअली जो करेक्ट है वो अल्फाबेट्स है, कि वो 5 भाषाएं जानता है। ठीक है, सेंटेंस होगा ही नोज 5 अल्फाबेट्स। तो एक्चुअली करना क्या है, आपको करेक्ट मीनिंग समझना है सेंटेंस को पढ़ते हुए और करेक्ट नाउन आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हर डैश नीड्स कटिंग। क्या आना चाहिए, हेयर आना चाहिए, हेयर्स आना चाहिए। देखिए हेयर क्या होता है, हेयर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ पे हेयर आएगा, हर हेयर नीड्स कटिंग। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑल द डैश वाज रॉन्ग। इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस, जो करेक्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। जो इंफॉर्मेशन है वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, ये सिंगुलर प्लूरल हर तरीके से इसी तरीके से यूज होता है हर सेंटेंस में। ऑल द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द डैश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सिंपल सा सेंटेंस कह रहा है कि जो मछली होती है वो पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है फिश का, है ना। अब देखिए फिश और फिशेस दोनों ही वर्ड होते हैं। जो फिश होती है ना, फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश भी होता है, फिशेस भी होता है। फिश का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश। ओके, और फिशेस का मतलब होता है जब बहुत सारी अलग अलग तरीके की फिशेस जब एक साथ होती हैं तो फिशेस वर्ड यूज होता है। अब यहाँ पे ये फिश की सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, तो यहाँ पे फिशेस का कोई रेफरेंस नहीं है। सिंपल कह रहा है कि जो फिश होती है ना वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर वाले फोर्थ वाले में, वो फिश होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 डैश किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ 100 आना चाहिए कि हंड्रेड्स आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 डैश किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए 100 दिया है, हंड्रेड्स दिया है। ठीक है, दोनों वर्ड अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन आप याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में आपका डजन हो गया, 100 हो गया, ये ग्रॉस हो गया, स्कोर हो गया, इन सबसे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हुआ है। 5 क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है ये एक्चुअली। तो इसके बाद जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन क्या है, 100 या हंड्रेड्स, 100 आएगा। 500 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वीना लाइक्स द डैश ऑफ मदर इंडिया। म्यूजिक या म्यूजिक्स। देखिए करेक्ट वर्ड है म्यूजिक। म्यूजिक, वीना जो है उसे म्यूजिक पसंद है, मदर इंडिया का गाने पसंद हैं मदर इंडिया के। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। हिज डैश हैज बीन स्टोलन। लगेज या लगेजेस। लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है, लगेज वर्ड होता है। ठीक है, लगेज जो वर्ड है वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है हर जगह। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड जो है वो सिंगुलर प्लूरल में दोनों में लगेज ही यूज होता है। राइट, हिज लगेज हैज बीन स्टोलन। राइट, तो ये करेक्ट वर्ड होगा लगेज। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द डैश लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय या हिमालयाज। तो देखिए हिमालयाज जो है वर्ड जो है वो हिमालयाज होता है, हिमालय नहीं। हिमालयाज एक वर्ड है इंग्लिश में जो करेक्ट वर्ड है, जिसका मतलब है कि पूरी रेंज है माउंटेन्स की, जिसको नाम दिया गया है रेंज ऑफ माउंटेन्स को हिमालयाज। हिमालयाज करेक्ट वर्ड है। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द इंडियन डैश आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। तो देखिए यहाँ द इंडियन फोर्स या द इंडियन फोर्सेस।
ये भारत के जितने भी सैनिक हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। किसी स्पेसिफिक इंडियन एयर फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है कि आप फोर्स वर्ड लिखेंगे। फोर्स का बेसिकली मीनिंग होता है बल। ओके, फोर्स, जो फोर्स लगाते हैं और टेबल को खिसका लेते हैं। ठीक है, यहाँ फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब होता है सैनिक, हमारे सोल्जर्स। तो कहने का मतलब है जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो अपनी ब्रेवरी और लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। तो इंडियन फोर्सेस यहाँ पे करेक्ट वर्ड है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के भी समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जो है वो सूटेबल है, कौन सा नाउन एक्चुअली सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डैश फिनोमिनन और फिनोमिना। तो देखिए, जो आपका ये फिनोमिनन है, ये सिंगुलर नाउन होता है और इसका प्लूरल होता है फिनोमिना। ठीक है, अब सेंटेंस में देखिए, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल, अर्थक्वेक सिंगुलर, ये खुद भी सिंगुलर नाउन की तरह यूज कर रहा है, हो रहा है। जब ये सिंगुलर खुद है तो यहाँ भी सिंगुलर जो है नाउन ही लेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंगुलर नाउन कौन सा है, फिनोमिनन। तो फिनोमिनन जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द हंटर शॉट 3 डैश डियर और डियर्स। डियर शब्द नहीं होता, डियर होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही डियर है। ठीक है, आपने प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसको प्लूरल बनाते हैं कोई न्यूमेरिकल नंबर लेके। अब देखिए यहाँ पे 3 लेके इसको प्लूरल बना दिया गया, 3 डियर उसने मारे। ठीक है, द हंटर शॉट 3 डियर, डियर्स नहीं आएगा, तो डियर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है डियर। क्वेश्चन नंबर 12 है। द डैश ऑफ द हिमालयस इज वेरी फाइन। सीनरी आना चाहिए कि सीनरीज आना चाहिए। देखिए, वर्ड होता है सीनरी, सीनरी वर्ड होता है। सीनरी जो होता है ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है हमेशा, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। तो वो कह रहा है हिमालयस की जो सीनरी है वो बहुत बहुत सुंदर है, वेरी फाइन है, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, सीनरी आएगा। ठीक है, द सीनरी ऑफ द हिमालयस इज वेरी फाइन। जिस तरीके से सीनरी जो होता है ये सिंगुलर नाउन है, इसी तरीके से जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, डियर जो होता है, डियर जो होता है वो प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, सीनरी सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। अब देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है कि कौन से नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। और याद करने का जो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो याद होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द रूम इज फुल ऑफ डैश फर्नीचर और फर्नीचर्स। तो क्या आना चाहिए, फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है वो करेक्ट वर्ड होता है, और फर्नीचर जो है वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। जिस तरह से सीनरी, फर्नीचर, ये दोनों ही सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। लगेज भी हो गया, बैगेज हो गया, पोइट्री हो गया, ये सब सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। तो क्या सेंटेंस हो गया, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स होगा या कैटल होगा, कैटल्स नहीं होता है। कैटल खुद में एक प्लूरल नाउन है, कैटल जो है खुद में एक प्लूरल है। ठीक है, तो कैटल हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, ये सब प्लूरल होते हैं। पोल्ट्री हो गया, ये सब प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। तो सेंटेंस में क्या आएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। डैश वर गिवन टू द पुअर। आर्म्स, आर्म्स का मतलब हेल्प, कुछ हेल्प करना, भीख देना। तो आर्म्स जो है वो करेक्ट वर्ड हो जाता है, आर्म नहीं आएगा, आर्म्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप्स नहीं होता है, शीप खुद में प्लूरल नाउन है। ठीक है, खुद में प्लूरल है ये। तो क्या आएगा, करेक्ट वर्ड क्या है, 40 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ड प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है, कौन किस तरीके से यूज होता है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे सिंगुलर प्लूरल भी। तो जो 40 शीप है वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। ही गेव हेयर 5 डैश रुपीज। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे यहाँ 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है इसके बाद जो खुद जो जो वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कौन सा आता है, 100 हो गया, डजन हो गया, 1000 हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह आते हैं। तो यहाँ 100 आएगा, हंड्रेड्स नहीं आएगा। करेक्ट वर्ड हो जाएगा ही गेव हेयर 500 रुपीज। ठीक है, तो
इस बात को याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा इसी शीट में कराया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वी एंजॉय द डैश ऑफ कीट्स। कीट्स की क्या एंजॉय करते हैं? पोइट्री और पोइट्रीज? पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री होता है। पोइट्री होता है, ये भी आपका सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। जैसे कि सीनरी हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट। ये सारे जो शब्द है ना, ये सब सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं, तो पोइट्री भी सिंगुलर नाउन की तरह यूज होती है। तो यहाँ पे आएगा वी एंजॉय द पोइट्री ऑफ कीट्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। आवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ करेज या करेजेस? इज अ मैन ऑफ करेज आता है, राइट। करेजेस नहीं आता है, करेजेस वर्ड नहीं है, करेज है, हिम्मत वाला होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। वन शुड यूज डैश टू प्रोटेक्ट वंस आईज फ्रॉम द सन। गॉगल या गॉगल्स? देखिए जो करेक्ट वर्ड है गॉगल्स है। क्यों? क्योंकि जो गॉगल्स होते हैं उनमें क्या होता है, दो आईज होती है ना, दो आईज होती हैं, एक ये, राइट। तो दो को मिला के एक बनता है, तो अपने आप में खुद वो प्लूरल है। तो जो गॉगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, आपका पजामाज हो गया, आपका ट्राउजर्स हो गया, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे प्लूरल नाउन होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, क्योंकि ट्राउजर्स, पजामाज, इन सब में दो लेग्स हैं। और गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, टू आईज हैं इनमें, सीजर्स, ओके, टोंगास, इन सब में ये दो चीजों को मिला के एक बनते हैं, इसलिए प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। तो जो करेक्ट वर्ड है गॉगल्स है, ठीक है। वन शुड यूज गॉगल्स टू प्रोटेक्ट वन आईज फ्रॉम द सन, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हिज डैश हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स? आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा, और यहाँ मीनिंग क्या है कि उसकी जो चीजें थी, उसकी जो क्या कहना चाहिए, बिलोंगिंग्स मीन्स उसकी जो वैल्यूएबल चीजें थी, जो उसकी इंपॉर्टेंट संपत्ति कह लीजिए, संपत्ति थी, वो जो है चोरी हो गई। तो हिज डैश हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, तो उसकी जो संपत्ति है वो चोरी हो गई है वेटिंग रूम से। तो बिलोंगिंग्स जो है वो करेक्ट वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। यू मस्ट कीप डैश इन द लॉकर। अब देखिए ये कह रहा है कि लॉकर में तुम्हें अपना कीमती सामान जो है लॉकर में रखना चाहिए। तो वैल्यूएबल और वैल्यूएबल्स दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। वैल्यूएबल्स का मतलब जो कीमती सामान है वो, वैल्यूएबल का मतलब भी होता है कीमती होना, लेकिन वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती सामान आपको लॉकर में रखना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यूएबल्स नाउन की तरह यूज होगा। यू मस्ट कीप वैल्यूएबल्स इन द लॉकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। कन्वे माय डैश टू योर पेरेंट्स। तो क्या आना चाहिए? रिगार्ड आना चाहिए, रिगार्ड्स आना चाहिए। देखिए कन्वे माय रिगार्ड टू योर पेरेंट्स या रिगार्ड्स। देखिए यहाँ पे रिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट देना किसी को, रिगार्ड्स का मतलब होता है सैल्यूटेशन देना, या हिंदी में कहना चाहिए अभिवादन देना, राइट। हाय हेलो कह देना, नमस्ते कह देना, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है वो रिगार्ड्स होगा। सेंटेंस होगा कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एवरीवन गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग और डूइंग्स। देखिए कहने का मतलब है कि हर कोई अपने कर्मों का जो रिजल्ट है उसे मिलता है, कर्मों का जो है नतीजा है उसे मिलता है, राइट। तो डूइंग नहीं होना चाहिए, डूइंग्स होना चाहिए। डूइंग्स का मतलब अपने कर्मों का फल उसको मिलता है, हर किसी को मिलता है। तो डूइंग्स करेक्ट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। हिज डैश आर टू बी परफॉर्म नेक्स्ट वीक। नप्शियल, नप्शियल्स, करेक्ट वर्ड जो है वो नप्शियल्स है। नप्शियल्स का मतलब होता है शादी के जो संस्कार होते हैं, ओके, शादी ब्याह का जो संस्कार होते हैं। सो क्या है, हिज नप्शियल्स आर टू बी परफॉर्म नेक्स्ट वीक, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन और स्टोन्स। देखिए यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो आपका नाउन है वो स्टोन है या स्टोन्स है। तो देखिए जो एक्चुअली होता क्या है, जो स्टोन है ना वर्ड, ये कायदे से ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियस है ये प्लूरल नहीं होगा, काउंट नहीं किया जा सकता है इसको। तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही यूज होता है। और जब ये घर बनाने के सेंस में हो रहा है कि जो घर है ना वो पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, तो इस केस में ये स्टोन आएगा। द हाउस इज मेड ऑफ
स्टोन, स्टोन्स नहीं आएगा, स्टोन आता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा। जैसे इसी तरीके से अगर स्टोन हो, वुड हो, ग्लास हो, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज होते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, नॉट स्टोन्स, स्टोन। देखिए जितने भी पत्थर लग रहे हैं घर बनाने में, उसे आप काउंट तो नहीं कर पाएंगे ना, तो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ, इसलिए प्लूरल नाउन नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। माई वाइफ डज नॉट टेक फ्रूट या फ्रूट्स। देखो यहाँ कहने का मतलब है फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबको मिला के एक्चुअली हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रूट्स फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स का मतलब अगर बास्केट में दो तरीके के फल रखे हैं, एक एप्पल रखा है, दूसरा केला रखा है, तो आप कह सकते हैं उसके लिए फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ लेकिन जो वर्ड होता है वो फ्रूट करेक्ट वर्ड हो जाता है, फ्रूट। एक्चुअली जो फ्रूट है ना, इसको भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियस से प्लूरल नहीं होगा इसका, लेकिन फ्रूट्स जो है वो अलग सेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट होगा। द माई वाइफ डज नॉट टेक फ्रूट। बहुत सारी बार हम इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रूट्स ले लीजिएगा, है ना, तो फ्रूट ले लीजिए, ये बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विनोद इज माई कजिन या कजिन ब्रदर। विनोद जो है मेरा कजिन है। कजिन वर्ड एक्चुअली करेक्ट है, कजिन ब्रदर नहीं बोला जाता, ब्रदर नहीं लगता है साथ में, सिर्फ कजिन है वो, ठीक है। तो विनोद इज माई कजिन जो है वो करेक्ट वर्ड है। कुछ वर्ड हम बहुत सारे गलत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। माई डैश टाउन इज मुजफ्फरपुर। होम और हाउस में क्या फर्क होता है? देखिए हाउस का मतलब वो जगह जहां, वो घर, वो एक स्ट्रक्चर जहां आप रह रहे होते हैं, वो हाउस बोला जाता है। होम का मतलब होता है कि आप किस नेटिव प्लेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, तुम्हारा टाउन कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, क्या आएगा, द माई होम टाउन इज मुजफ्फरपुर। करेक्ट वर्ड होम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। आई वेंट टू सी हिम सेवरल डैश लास्ट वीक। वर्ड क्या है, टाइम या टाइम्स। टाइम का मतलब होता है आप जब समय की बात कर रहे होते हैं तो टाइम आएगा। यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है कितनी बार तुम उसे देखने के लिए गए थे पिछले हफ्ते। टाइम्स का मतलब होता है जब आप फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं कि कितनी बार आप देखने गए उसे, तो यहाँ पे टाइम्स आएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वेंट टू सी हिम सेवरल टाइम्स लास्ट वीक, ठीक है। इसके साथ ही 30 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आई हो वर्कशीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।